आप सभी को मेरा राधे राधे। दीपावली का समय है तो अक्सर हमारे यहाँ जब गणेश लक्ष्मी जी के विग्रह में ड्रेस चेंज होता है, नया ड्रेस पहनाते हैं, तो माता रानी का भी ड्रेस चेंज होता है, कान्हा जी का भी होता है, जितने भी विग्रह हैं सबों का ड्रेस चेंज होता है। तो अगर आपके यहाँ भी दुर्गा माँ हैं, दुर्गा माँ का विग्रह है या काली माँ का विग्रह है, तो आप भी इस तरह का ड्रेस बनाकर चेंज कर सकती हैं, नया ड्रेस पहना सकती हैं। तो ये माता रानी का पोशाक हम बनाए हुए हैं, जिस पे साटन के कपड़े से लहंगा और साथ में देखिए अटैच चोली है इस तरीके का, और साथ में दुपट्टा है। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बनाए हुए हैं। तो फिर आइए देखते हैं कैसे बनता है। शुरू करने के लिए देखिए हम यहाँ पे साटन का कपड़ा लिए हुए हैं। ये साटन का कपड़ा हम ले लेंगे और साथ में अस्तर के लिए हम ये कपड़ा लिए हुए हैं। अब इसकी लंबाई जो रहेगा, घेरा का जो लंबाई रहेगा वो हम 25 इंच लेंगे। इस तरीके से 25 इंच लेंगे हम, और साथ में हम अस्तर का कपड़ा भी साथ में काटेंगे 25 इंच। और इसके बाद इसका जो चौड़ाई रहेगा ये आप 6 इंच ले लीजिए। इसका ये जो लंबाई रहेगा ये 6 इंच रहेगा। घेरा का कमर से लेके यहाँ तक का लंबाई 6 इंच रहेगा। तो 6 इंच ले लीजिए और साथ में 25 इंच ले लीजिए। इतना लेने के बाद में दोनों को काट लीजिए। कटिंग करने के बाद दोनों को मिलाकर सिल लीजिए, जैसे कि हम किस तरह से सिलेंगे। देखिए जब भी हम सिलेंगे तो हम इस तरीके से उल्टा सीधा देखते हुए इसे सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सिल लेंगे। सिलने के बाद एक तरफ का आप भाग छोड़ दीजिए, एक तरफ का पलटने के लिए, और ये सिलने के बाद उस तरफ से आप इसे पलट लीजिए। पलट जब लीजिएगा तो पलट लेने के बाद फिर से एक सिलाई आप यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए आप यहाँ दे लीजिए। तो इसी तरह से हम तीनों चीज सिलेंगे, यानी कि उनका दुपट्टा भी सिलेंगे और ये जो घेरा है, घेरा भी हम सिलेंगे। तो घेरा का लंबाई चौड़ाई आप लोगों को हम बतला दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम ये लेंगे, दुपट्टा के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा दुपट्टा यहाँ पे कितना लंबाई रहेगा। दुपट्टा का लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 17 इंच। 17 इंच लंबाई रख लीजिए, और चौड़ाई में आप इस पे 8 इंच इसका चौड़ाई रख लीजिए। और ठीक उसी तरीके से चारों तरफ सिलकर हम कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी प्यारा बनता है ये। और इसका जो चोली हम बनाएंगे वो हम इस तरह का लेस लेंगे, लेस की सहायता से बनाएंगे। तो लेस आप यहाँ पे ले लें 9 इंच इसकी लंबाई ले लें। ये चौड़ा भी है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चौड़ा भी है, 2.5 इंच है इस पे, चौड़ाई इसका 2.5 इंच है और लंबाई रहेगा 9 इंच। तो चलिए अब हम आप लोगों को सिल कर इसके बाद बतलाते हैं। सिलना बहुत ही आसान है। दोनों कपड़ों को एक साथ मिला लें। मिलाने के बाद उल्टा सीधा देखने के बाद इसे सिल लें। सिल लेने के बाद फिर से इसे पलट लें। पलटने के बाद एक बार और इस पे सिलाई डाल लें। इसके बाद चलिए आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे सिल चुके हैं, पलट भी चुके हैं सिलने के बाद में। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक हम मशीन का सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पूरा लगाते चले जाएंगे, पूरी लंबाई में लगा लेंगे, फिर इस तरफ लगा लेंगे, फिर इस तरफ लगा लेंगे। तो चलिए टोटल हम इसे सिलाई यहाँ पे लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कि अब यहाँ साथ में हम, ये हमारे पास लेस है, आप इस तरह का कोई भी लगा सकती हैं, हमारे पास ये है। तो हम इसे साथ में यहाँ पे लगाते चले जाएंगे। ये हम बताना भूल गए थे, इसलिए हम फिर से यहाँ पे बतला रहे हैं कि इसे जब हम सिलेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपका साइड में हो जाएगा, लेकिन ये आपका आ जाएगा घेरा में नीचे की ओर, पाँव की तरफ। तो इसे साथ में हम मिलाते हुए, सिलते हुए पूरी लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम लेस में पूरा इसे लगा चुके हैं। आप इस तरह से जब लगा लेंगी, इसे कंप्लीट कर लेंगी, तो अब हमें यहाँ पे चून बनाना है। तो चून बनाने से पहले देखिए हम यहाँ पे 9 इंच लंबा ये कपड़ा कट किए हुए हैं, और इसका चौड़ाई हालांकि हम बाद में कम करेंगे, लेकिन ये लेस था तो हम इसे पूरा कट कर लिए। देखिए 2.5 इंच का है,
तो इसे हम पूरा कट कर लिए हैं। वो हम चौड़ाई बाद में इतना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलेंगे हम। तो अभी इसे हम कट किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें चून इस तरह से प्लेट यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से हम प्लेट बनाते चले जाएंगे। आप चाहें तो हाथों से भी बना सकती हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम प्लेट बनाएंगे तो इसका ये लंबाई इस तरीके से लेकर और इस तरफ भी मोड़ लेंगे, लेकर और बस इतना दूर में ही हमें इसका प्लेट बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम प्लेट सबसे पहले इस ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं बनाते हुए। और अगर हो सके तो आप यहाँ पे प्रेस कर लें इसे, ताकि ये प्लेट अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ पे सिल चुके हैं। सिल लेने के बाद में ये आपका कंप्लीट हो गया घेरा। अगर आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी प्यारा लगेगा। अब ये एक साइड में यहाँ पे हम सिल लिए हैं, सीधा तरफ का ये भाग रहेगा। अब इसे हमें करना क्या है, हम ये लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे सिलते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे और लास्ट में जब ये आएगा तो इसे भी हम मोड़कर इस ढंग से सिल लेंगे। यहाँ पे सिल लेने के बाद में हम ये जब हमारा ऐसे सिल जाएगा, इसके बाद हम इसे उठाएंगे और यहाँ पे इस ढंग से हम सिल लेंगे। इसे अगर आप थोड़ा पतला करना चाहती हैं तो पतला भी कर सकती हैं। देखिए आप इसे पतला किस तरह से करेंगी, ये एक आप यहाँ से सिल लीजिए, इसके बाद इसे हल्का सा मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद दूसरा यहाँ पे सिल लीजिए, तो ये पतला हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे और इसमें एक प्यारा सा डोरी, रेडीमेड डोरी लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ये घेरा भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डोरी लग गया और ये चुनरी, ये जो चोली है, चोली का जो रूप दिए हैं, ठीक उसी तरह से सिले जो यहाँ हम सिले हुए थे, इसी तरह से इसे सिल लिए। सिलने के बाद ये लेस लगा चुके हैं यहाँ पे। अब जब आप इसे माता रानी को पहनाएंगी तो इस तरह से ये इस तरीके से आ जाएगा और आगे की तरफ में, और इसके बाद आप यहाँ पे डोरी इस तरीके से बांध सकती हैं। तो ये आ जाएगा गला के पास में, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद इसमें साथ में दुपट्टा में भी देखिए इस तरह से चारों तरफ से सिल चुके हैं। इसे सिलने के बाद में लेस चारों तरफ किनारे में लगा चुके हैं। इस तरीके से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।